दोस्तों ये टेस्टी नमकीन इतनी हेल्दी होती हैं और इतनी स्वादिष्ट होती हैं कि एक बार अगर आप बना लेंगे तो बाहर के पैकेट्स वाले नमकीन खाना भूल जाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई रेसिपी में। आज बनाएंगे चूड़ा नमकीन जो कि बहुत ही हेल्दी होती है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे, 2 से 3 चम्मच तेल डालें और उसमें 1 कटोरी मूंगफली दाने डालकर इनको अच्छे से भूनेंगे। ये जलने न पाए, धीरे धीरे करके भूने। जैसे ही दाने चटकने लगे इनको छान कर निकाल लेंगे अलग बर्तन में। बचे हुए तेल में हम डालेंगे प्याज कटा हुआ, 2 से 3 हरी मिर्च। इसको 1 मिनट सौते करने के बाद डालेंगे इसमें 1 कटोरी हरी मटर। अब इन सबको साथ में पकाएंगे। मटर जब बिल्कुल पक जाए तो इसमें डालेंगे चूड़ा। अच्छे से साफ़ कर लें, उसके बाद इसको डालेंगे। फिर उसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। साथ में इसको चलाएंगे। ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो बचा हुआ चूड़ा भी इसमें डालेंगे। एक साथ न डालें तो मिक्स करने में प्रॉब्लम होती है। सारे पोहा यानी चूड़ा में मसाला लगने के बाद इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। इसको अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको भी अच्छे से मिलाएंगे। इसको इतना मिला दें कि हरा धनिया, मिर्च, प्याज जो भी है वो सूख जाए। अब डालेंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर। इसको भी मिलाएंगे। इसको धीमी आंच में बराबर भूनते रहेंगे। मटर से लेके पोहा तक ये बिल्कुल कुरकुरा हो जाएगा। अब जो दाने हमने भुने थे उसको डालेंगे। ये लास्ट में डालने से सॉफ्ट नहीं होते हैं, खाने में क्रंची रहते हैं। इसको अब मिलाएंगे अच्छे से। अब मिलाने के बाद इसको उतार लेंगे। अब इसको एक थाली में डाल लेंगे और इसको फैलाकर ठंडा करेंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट इसको ठंडा करें। उसके बाद इसे आप गर्मा गर्म खा सकते हैं। एक टाइट कंटेनर में भरकर रख लें। रोज़ इसको स्नैक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये खाने में इतनी टेस्टी होती है कि बाहर की नमकीन आप खाना भूल जाएंगे और घर में बच्चों को भी ये पसंद आती है। इसे ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ बनाएं और अपने चटोरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल पर आपको इजी रेसिपी और वेट लॉस से रिलेटेड रेसिपी मिल जाएंगी। मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए दोस्तों बाय।